सर्वेभ्यो कृतो नमो नमः। मैं चेतन शर्मा श्री सूरजमल तापड़िया ट्रस्ट एवं सुप्रीम फाउंडेशन द्वारा स्वयंसेवक के रूप में राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना में संस्कृत वाङ्मय पद पर आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष कक्षा में पाठ्यक्रम में जो मेघदूत काव्य चलता है, खंड काव्य, उसमें जो पूर्व मेघ है उसमें चर्चा कर रहे थे पूर्व की वीडियो में कि यक्ष द्वारा मेघ को अलकापुरी का जो मार्ग है वो बतलाया जा रहा है। मेघ जब आगे बढ़ेगा तब जो वल्मीक है, दीमक के जो वल्मीक बने हुए हैं, टीले बने हुए हैं, उनके पीछे जब इंद्रधनुष निकलेगा तो वीरदेवमणि आदि से जो युक्त जो विभिन्न प्रकार के जो रंग है, 7 रंगों का इंद्रधनुष, उसको जब धारण करेगा मेघ तो ऐसा लगेगा जैसे गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मयूर का पंख धारण कर रखा है, ऐसा उनका सौंदर्य बन जाएगा मेघ का, ऐसा यक्ष ने बताया है। आगे कहा है, आगे के श्लोकों में जो हम अध्ययन कर रहे हैं आज, कि हे मेघ, जो कृषि के जो फल हैं वो तुम्हारे अधीन है, तवाधीन। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना, कैसे बताया है कि यक्ष कथयति यत् कृषेः फलम तवाधीनमतः प्रीति स्निग्धै नगर वधुजनैः सतृणम दृश्यमान त्वम माल क्षेत्रम अवश्यम गच्छ। यक्ष कह रहा है मेघ से कि कृषि के जो फल है वो तुम्हारे अधीन है। प्रीति स्निग्ध, जो प्रीति से, स्नेह से, क्षम्यता, स्वाभाविक प्रेम से सरस जो नगर वधुजनई, नगर ग्राम की जो स्त्रियां हैं, ग्रामीण स्त्रियां, उनके द्वारा तुमको सतृष्णम, तृष्णा के साथ में जब तुमको देखा जाएगा तो तुम माल क्षेत्रम अवश्यम गच्छे, माल क्षेत्र में तुम अवश्य जाओ। कैसे? त्वय्यायतम कृषि फलमिति भ्रूविलासान प्रीति स्निग्धै जनपद वधू लोचनै पीयमानः सद्ये शिरोद्घर्षण सुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित् पश्चात् व्रजलघुगतैः भूय एवोत्तरेण। क्या कहा? त्वय्यायत्तम कृषि फलमिति भ्रूविलासान विज्ञै प्रीति स्निग्धै जनपद वधू लोचनै पीयमानः सद्ये शिरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित् पश्चात् व्रजलघुगति भूय एवोत्तरेण। कि हे मेघ, कृषि फलम त्वयि आयतम इति, कृषि फलम, कृषि आदि का जो फल है, एन आदि उत्पन्न होने का जो फल है वो त्वयि तुम्हारे ऊपर आयतम आश्रित इति, इस कारण भ्रूविलासान विज्ञै प्रीति स्निग्धै, भ्रूविलासान विज्ञै, भ्रूविलास जो कटाक्षपात है उनमें अकुशल, परंतु प्रीति स्निग्धै जो स्नेह से, प्रेम से, सरस, स्वाभाविक प्रेम से जो सरस, जनपद वधुलोचनी, जनपद, जनपद ग्राम को जो, तो उस ग्राम की जो स्त्रियां हैं, ग्रामीण युवतियां, स्त्रियां, उनके लोचनी, नयनों के द्वारा पीयमान, पिए गए, पिए जाते हुए, अर्थात आदर पूर्वक तृष्णा
भरे नयनों के द्वारा तुम्हें देखे जाने पर माल क्षेत्रम, जो माल क्षेत्र है, ऊंचा जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस माल नामक जो पर्वत है, उस पर्वत क्षेत्र पर सद्य तत्काल ही, जल्दी, शीघ्रता से शीरोत्कर्षण सुरभि, शीरोत्कर्षण जब भूमि है उसको जब हल से जोता जाता है तो उस समय हल चलाने से के कारण जो सुगंधित आरुह्य सुगंधित हो जाती है भूमि है। कहने का मतलब है कि पहली वर्षा जब होती है तो वर्षा की जब बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो भीनी भीनी गंध आती है, सुगंध आती है। और हल चलाया जाता है उस समय भी आती है। कहा कि जिस तरीके से हल चलाया गया हो तो वहां पे इस तरीके से सुगंधित जो गंध निकल रही उस समय आरुह्य चढ़कर, अर्थात वहां पर तुम बरस कर, वर्षा करके किंचित कुछ पश्चात पश्चिम की ओर वज्रह जाना, पश्चिम की ओर चले जाना। और भूयः लघुगति, भूयः पुनः लघुगति, लघुगति प्राप्त करके, अर्थात लघु मानी हल्का, क्षीण, क्षीण और गति, गति को प्राप्त करके जब तुम क्षीण हो जाओगे तब तुम्हारी गति क्या हो जाएगी, शीघ्रता हो, शीघ्र हो जाएगी। तो तीव्र गति वाला होकर के उत्तरेण एव व्रजः, उत्तर दिशा की ओर चले जाना, उत्तर दिशा की ओर चले जाना। क्या कहा इस श्लोक के अंदर? इसमें कहा कि हे मेघ, कृषि का जो फल है, अन्न आदि उत्पन्न का जो फल है वो तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे कारण ही अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे ऊपर ही वो आश्रित है किसान लोग। भूविलास अनभिज्ञ, भूविलास कटाक्षपातों से अकुशल लेकिन सरस स्नेह वाली, स्वाभाविक प्रेम वाली जो वहां की ग्रामीण स्त्रियां हैं, जब तुम्हारे को आते हुए देखेंगी तो आदर पूर्वक तुमको तृष्णा भरे नयनों से तुमको देखेंगी कि ये मेघ आ रहे हैं और जरूर ही वर्षा करेंगे, वर्षा होगी। तो इस तरीके का जब उनका भाव होगा तो तुम उस माल क्षेत्र में जरूर जाना और उस माल क्षेत्र में जरूर जाकर के वहां पे शीघ्र वर्षा करके थोड़ा सा हल्का हो जाना। हल्का होगे तो फिर पश्चिम दिशा की ओर जाना और पश्चिम दिशा में थोड़ा हल्का होकर के और फिर तुम क्या करना, उत्तर दिशा की ओर तीव्र गति से प्रस्थान कर जाना। ऐसा यक्ष ने मेघ से कहा है। और क्या कहा कि यक्ष कथयति ये तुम उत्तर दिशि ही आम्रकूटो नाम प्रभुतो भवताम स्वागतम करिष्यति। और जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे, उत्तर दिशा की ओर बढ़ोगे तो वहां पर उत्तर दिशा में आपको आम्रकूटो नाम पर्वत, आम्रकूट नामक जो पर्वत है वो पर्वत भवताम स्वागतम करिष्यति, आपका स्वागत करेगा। जब तो उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो आम्रकूट पर्वत मिलेगा आपको और आम्रकूट पर्वत है वो तुम्हारा क्या करेगा, स्वागत करेगा। कैसे करेगा? त्वामासार प्रशमित मनोप्लवं साधु मूर्ध्ना श्रम परिगतम सानुमानाम्रकूट नक्षुद्रोपि प्रथम सुकृत अपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनर्यस्तथोच्चै। कि त्वामासारे प्रशमित वनोप्लवम साधु मूर्धना वक्षेत्यध्व श्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनर्यस्तथोच्चै। क्या कहा यक्ष ने मेघ से कि आम्रकूट, आम्रकूट नामक पर्वत है, आम्रकूट है, आम्रकूट नामक सानुमान पर्वत आसार प्रशमित मनोप्लव, आसार प्रशमित मनोप्लवन कहने का मतलब क्या कि मूसलाधार वर्षा जो है उस मूसलाधार वर्षा से उपप्लवम अग्नि को, वनाग्नि जो उसको
बुझा चुकने वाले, शांत कर देने वाले, अर्थात तुम्हारे द्वारा उपकार करने वाले। अध्व श्रम परिगतम, जो रास्ता है, अध्व मन मार्ग, मार्ग का जो श्रम है, थकान है, उस परिगतम थक जाने के कारण, उससे युक्त हो जाने के कारण, रास्ते की जो थकान है उससे युक्त होने के कारण त्वाम तुझ में को, साधु अच्छी तरह से, मूर्धना ऊंचे सर के ऊपर, चोटी पर, मूर्धनी के ऊपर, वक्षति धारण करेगा, वक्षति धारण करेगा, क्योंकि क्षुद्रोपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम सुकृत्यापेक्षा विमुखो न भवति। क्षुद्रोपि, क्षुद्र व्यक्ति भी, नीच व्यक्ति भी, नीच जन भी, संश्रयाय आश्रय के लिए, मित्रे प्राप्ते जब मित्र के पास में जाता है, मित्र के पास में मिलता है, तो प्रथम सुकृत्यापेक्षा, पहले के जो किए गए उपकार हैं उन उपकारों के कारण, उन उपकारों के विचार से विमुख, मुख मोड़ने वाला, न भवति नहीं होता है, मुख मोड़ने वाला नहीं होता है। यह तथा उच्चै किम पुनः, यह जो तथा वैसा, उच्चै श्रेष्ठ है, अर्थात आप तो क्या हो, तुम तो क्या हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ व्यक्ति में गिने जाते हो। तो स वह कौन, जो आम्रकूट पर्वत, किम पुनः, क्या वो विमुख होगा, अर्थात वो विमुख नहीं होगा। कहने का मतलब क्या कहा, यक्ष कह रहा मेघ से कि तुम तो आम्रकूट पर्वत के ऊपर जब वनाग्नि प्रज्वलित हुई थी तो मूसलाधार वर्षा करके उस वनाग्नि को शांत करने वाले हो, अर्थात तुम्हारा तो पहले से उपकार किया हुआ उसके ऊपर। तो जब तुम जाओगे उत्तर दिशा की ओर, तो आम्रकूट नामक जो पर्वत मिलेगा तो उस तुमको मूर्धनी, सिर के ऊपर, चोटी के ऊपर बैठाएगा, तुम्हारा स्वागत करेगा, तुम्हारा सत्कार करेगा। क्यों? क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति भी, नीच व्यक्ति भी, नीच जन भी, जब मित्र उसके पास में आता है आश्रय लेने के लिए, तो पहले के किए गए उपकार के कारण वो भी क्या होता है, यानी उसका स्वागत करता है, वो विमुख नहीं होता। अर्थात तो तुम्हारा तो उपकार, तुम तो श्रेष्ठ व्यक्तियों में आते हो, तुम नीच में नहीं आते हो। नीच व्यक्ति के द्वारा किया गया उपकार है, यदि किसी व्यक्ति नीच व्यक्ति है, उसने कोई उपकार कर दिया और अपने मित्र के पास जाएगा तो वो नीच तो है, लेकिन क्या है, पहले का उपकार किया हुआ उपकार क्या हो जाता है, याद आ जाता है, इसलिए उसको आश्रय देता है मित्र। इसलिए तुम तो श्रेष्ठ व्यक्तियों में हो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा उपकार किया हुआ है, तो वो विमुख नहीं होगा, अर्थात तुमको जरूर तुम्हारा स्वागत करेगा और तुमको आदर पूर्वक अपने शीर्षासन के ऊपर, चोटी के ऊपर बैठाएगा। ऐसा इस श्लोक के अंदर का है। आगे फिर क्या यक्ष है, वो आम्रकूट पर्वत को प्राप्त करने के बाद में जो शोभा प्राप्त होगी मेघ को, कैसी शोभा प्राप्त होगी उसका वर्णन किया गया है। इस श्लोक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।